जी अस्सलाम वालेकुम जी। ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स आ गए हैं जी, तो स्टार्ट करें। जी फैसल, मुझे आप ज़रा गाइड कर दें, अगर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आ गए हैं जी तो स्टार्ट करें। हम आगे 5 मिनट लेट हो चुके हैं। आवाज़ आ रही है जी मेरी सबको? कोई भी एक हैंड रेज करके मुझे बता दे अगर आवाज़ आ रही। चले, थैंक यू जी, थैंक यू। फैसल, आर यू देयर? चलें जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर सम रीज़न मेरे अभी टूल वर्क नहीं कर रहे। खैर, हम प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर कल बात कर रहे थे, तो उसके हमने कुछ जो डिस्कशंस की थी वो ये थी कि किस तरह हम प्रोडक्ट आइडिया जनरेट करते हैं। एक था नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड, ठीक है, वो हमने कल देख लिया था कि नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड क्या होता है। उसको थोड़ा सा रिपीट मैं फिर कर देता हूँ। नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड में हमने इधर एक नेगेटिव स्ट्रिंग देनी, सही है, और साथ में कोई भी रैंडम स्ट्रिंग हमने लिख देनी है। तो उसके अगेंस्ट अमेजोन का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है, क्योंकि इस तरह का कीवर्ड या इस तरह की स्ट्रिंग उसे किसी लिस्टिंग के साथ नहीं मिलती कि वो मैच कर सके। तो जब वो मैच नहीं कर पाएगा तो उसको रिजल्ट क्या दिखाएगा। तो इसलिए वो इसको टैकल किस तरीके में करता है, वो डिफरेंट कैटेगरी से डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके सामने ले आएगा, और देन आप लोग को उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है काम स्टार्ट करना है। आप उसको उस प्रोडक्ट को जो है आप लोग देख सकते हो। स्क्रॉलिंग करते जाओ, स्क्रॉलिंग करते जाओ, स्क्रॉलिंग करते जाओ, कुछ भी न्यू आपके माइंड में क्लिक करता है तो उसको फॉर योर प्रोडक्ट आइडिया यू कैन सेव इट इन समवेयर एल्स, like in your Excel sheet or anything you want to save your product ideas. ओके, अभी फर्स्ट पेज में हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, हम सेकंड पेज पे जाते हैं। अच्छा, अब ये रिचार्जेबल यूवी वाटर बॉटल्स, देयर सीम्स टू बी न्यू। तो शायद अगर मैं इस टाइम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा था तो इसको मैं अपने आइडिया में रखता। एक सेकंड जी। तो मैं इसको अब इस तरह स्क्रॉल करूंगा। अच्छा, ये एक वेरिएबल ब्लैंकेट है, ठीक है, तो इट सीम्स टू बी न्यू ऑल्सो। तो लेकिन ये एक बड़ी प्रोडक्ट है, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बजट कि आप ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। सही है जी। नेक्स्ट है जी, हमारे पास एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड हमने डिस्कस किया था कि टूल्स के थ्रू हम कीवर्ड प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, लेकिन अभी मेरे टूल्स जो हैं वो चल नहीं रहे। मैं वही मैसेज कर रहा था अपने टूल वाले को, जैसे ही उसका रिस्पॉन्स आता है विद इन दिस लेक्चर आ गया तो हम उसको अभी जो है ना यूज कर लेंगे। तो अदरवाइज उसके बाद हमने जो नेक्स्ट मेथड देखा था वो था कीवर्ड रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग वाया कीवर्ड रिसर्च। बेसिकली जैसे मैंने आप सबको बताया कि ये जो
प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बेसिकली अमेजोन की दुनिया सारी जो है ये कीवर्ड की दुनिया है, क्योंकि प्रोडक्ट भी कीवर्ड है, रैंकिंग भी कीवर्ड्स के ऊपर, सेलिंग भी कीवर्ड्स के ऊपर है। तो हर चीज जो है वो इसकी कीवर्ड के ऊपर है। तो हम कीवर्ड रिसर्च के थ्रू भी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। अब कीवर्ड रिसर्च के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग कैसे हो सकती है, उसका सिंपल मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके पास कोई भी रूट कीवर्ड आया, जैसे कल मैं बात कर रहा था बैम्बू की, आपके पास कोई भी रूट कीवर्ड आता है, मैं रूट कीवर्ड ढूंढ लेता हूँ स्टेनलेस। मैं चाहता हूँ कि स्टेनलेस स्टील की मैं प्रोडक्ट ढूंढूं, ठीक है, तो मैं रूट कीवर्ड अपना बताता हूँ स्टेनलेस स्टील। ये तब होगा जब आपके पास कीवर्ड आइडिया होगा, ठीक है। कीवर्ड आइडियाज लेने के लिए हम टूल्स भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये अमेजोन की सर्च बार यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये जो एक्सपैंड करके मुझे दिखा रहा है ना, जो आपको ये नजर आ रहा है, ये बेसिकली मेरा ये जो AMG सजेशन एक्सपेंडर के नाम से टूल है, ये मुझे हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये फ्री में मैं यूज कर रहा हूँ, आप लोग इस टूल को नोट डाउन कर लें, AMG सजेशन एक्सपेंडर। गूगल के ऊपर इसकी फ्री एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी, आपने गूगल क्रोम से वो इंस्टॉल करनी है। जब आपकी वो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे आप, तो आप amazon की सर्च बार में जब भी कोई कीवर्ड लिखेंगे, तो amazon पे वो कीवर्ड डिफरेंट वर्ड्स के साथ या डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ किस तरह यूज हो रहा है, ये कीवर्ड एक्सपेंडर उसको इस तरह एक्सपैंड करके आपको दिखा देगा। देख रहे हैं, मैंने सिंपल लिखा था स्टेनलेस स्टील, तो उसने मुझे आगे क्या दिया, स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल, स्टेनलेस स्टील क्लीनर, स्टेनलेस स्टील रिंग्स, इयररिंग्स, रिंग्स फॉर वुमेन, नेकलेस फॉर वुमेन वाइफ्स, इयररिंग्स फॉर वुमेन, लंच बॉक्सेस फॉर किड्स, पोर्ट्स एंड पेन सेट। फिर आगे वो ये तो थे कि स्टेनलेस स्टील के बाद कुछ वर्ड्स ऐड करके मुझे दिखा रहा है, ये स्टेनलेस स्टील से पहले वर्ड ऐड करके दिखा रहा है। देख रहे हैं, कीवर्ड बिफोर, ये कीवर्ड आफ्टर थे, ये कीवर्ड बिफोर है। ये स्टेनलेस स्टील लंच है, ये कीवर्ड्स बिटवीन, जिसके दरमियान में स्टेनलेस स्टील आ रहा है, स्टार्ट में एंड में कुछ आ सकता है, और ये अदर्स के अदर कीवर्ड। तो देख रहे हैं, इस तरह हम क्या करते हैं, इस तरह हम जो है अपनी कीवर्ड रिसर्च के थ्रू भी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट कीवर्ड यूज करके, जिसका एक वे मैंने ये बताया कि आप ये कीवर्ड एक्सपेंडर यूज करें। इसमें अब लेट्स सपोज, जी रिदा, मैंने आपका हैंड रेज देख लिया, मैं बस ये टॉपिक कंप्लीट कर लूं, ये कीवर्ड रिसर्च वाला, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा जी, अब ये स्टेनलेस स्टील है ना, तो मैं आपको कल भी इसका क्या बता रहा था कि स्टेनलेस स्टील, अच्छा मुझे अब देखना कि अच्छा ये वाइप्स क्या है। अच्छा वाटर बॉटल्स का मुझे पता है, मुझे ये नहीं क्लिक करी, क्लीनर रिंग्स, इयररिंग्स नहीं click, मुझे वाइप्स क्लिक की है कि ये स्टेनलेस स्टील वाइप्स क्या है, क्योंकि मेरे लिए ये एक न्यू सी फीलिंग आ रही है ना, तो मैं इसको स्टेनलेस स्टील वाइप्स लिख के एंटर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये क्लीनिंग वाइप्स आ रहे हैं, तो ये स्टेनलेस स्टील को क्लीन करने के लिए वाइप्स आ रहे हैं। तो अब ये मुझे अगर अच्छी लगेगी प्रोडक्ट, तो मैं इसको आइडिया लिस्ट में डाल लूंगा, अदरवाइज मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा। अच्छा, अब अगर मुझे ये प्रोडक्ट अच्छी लगी, मैंने इससे मजीद भी देखना है क्या हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, स्टेनलेस स्टील वाइप्स के बाद स्पेस प्रेस करूंगा, ताकि वो मुझे अब स्टेनलेस स्टील वाइप्स तक एज इट इज का एज इट इज, उसके आगे पीछे दरमियान में कुछ वर्ड्स लगा के दिखाए, जैसे अब वो फिर मुझे दिखा रहा है स्टेनलेस स्टील फॉर रेफ्रिजरेटर फॉर वाइप्स फॉर, समझ आ रही ना आपको। इस तरह हम कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं अपनी किसी प्रोडक्ट की, कि ए रूट कीवर्ड लिखा, उसके आगे फिर जो कीवर्ड मिले बारी बारी उनको लिखते गए, उनको एक्सपैंड से एक्सपैंड, एक्सपैंड से एक्सपैंड करते गए। इस तरह हम कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं, और डिफरेंट कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हमें डिफरेंट प्रोडक्ट तक जंप करवाएं। क्लियर है जी, ये एक छोटी सी प्रैक्टिकल अप्रोच है हमारी कि प्रोडक्ट हंटिंग वाया कीवर्ड रिसर्च। इसी तरह की कीवर्ड रिसर्च हम हीलियम 10 के टूल के साथ भी कर सकते हैं, सही है, वो हमारा हीलियम 10 जैसे ही चलता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। जी मुझे अब आप बताएं रिदा, आपका क्या क्वेश्चन है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर ये जो आप बता रहे हैं सर्च करने के लिए क्या इस्तेमाल करने को बोल रहे थे स्टेनलेस स्टील से पहले? amazon AMG सजेशन एक्सपेंडर, ओके। ये टूल है, आपको गूगल के ऊपर इसकी एक्सटेंशन फ्री में मिल जाएगी, उसको आप इंस्टॉल कर लें, और जब भी आप इस तरह अमेजोन के फिर सर्च बार पे लिखा करेंगी, वो एक्टिव हो जाया करेगा, और वो आपको इस तरह एक्सपैंड करके रिजल्ट दे दिया करेगा। सर एक दफा रिपीट कीजिए ना, अमेज़न। amazon सजेशन एक्सपेंडर,
मैं चैट में लिख दूं? तो थैंक यू सर, हो गया, थैंक यू। चलो। अच्छा मुझे जरा आप 2 मिनट दीजिए, वो टूल वाले से मैं जरा टूल ट्राई कर लूँ दोबारा चला के जी। मुझे सारे 2 मिनट दीजिएगा। चलें, अभी तो टूल नहीं रन कर रहे, तो हम अभी अपने दूसरे मेथड पे चलते हैं। अच्छा जी, ये कीवर्ड रिसर्च की आपको समझ आ गई। अच्छा अब देखें कि सोचने वाली बात है कि हमने एक मेथड देख लिया, एक टेक्निक देख ली। इस टेक्निक को सर आप कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किसी भी सर्च इंजन पे। जरूरी नहीं है अमेजोन पे ये कीवर्ड रिसर्च काम आएगी। यही कीवर्ड रिसर्च वाला मेथड के कोई रूट कीवर्ड आपके माइंड में आ गया, आप उससे उसके जो है वो चाइल्ड कीवर्ड अटैच करके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ आप उसके आगे ब्रांचेस तक जाना चाह रहे हैं, तो इसको आप लोग अली बाबा पे ट्राई करें, इसको आप लोग अली एक्सप्रेस पे ट्राई करें, इसको आप पिंटरेस्ट पे ट्राई करें, इसको आप रेडिट, कोरा, यूट्यूब, सोशल मीडिया कहीं पे भी ट्राई करें। ऑब्वियसली तरीके बड़े बड़े सिंपल हैं जी। आप सोशल मीडिया पे सर्च में लिखें स्टेनलेस स्टील, लिख दें, लिख के एंटर मारेंगे, वो स्टेनलेस स्टील जिस जिस कीवर्ड पे, जिस जिस ग्रुप में, जिस जिस पोस्ट पे, जिस जिस पेज पे वो कीवर्ड कहीं लिखा गया है, वो कीवर्ड जो है वो आपको वो फेसबुक शो करवा देगा। अगर मैं फेसबुक की मिसाल दूं तो उनको ओपन करते जाएं, उनके वो पढ़ें कि वो कमेंट अगर उधर यूज हुआ है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडियाज इस तरह जनरेट हो जाते हैं आपके। क्लियर है जी? यहाँ तक सबको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो बताएंगे, वरना हम फिर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मेथड जो है वो डिस्कस करते हैं। जी किसी को कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है जी, तो मुझे हैंड रेज कीजिएगा, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। अदरवाइज मैं अज्यूम करूंगा जी कि सारा कुछ यहाँ तक क्लियर है और मैं नेक्स्ट जो है इसको प्रोसीड करूंगा। चलें ठीक है जी, नेक्स्ट अब चलते हैं। अच्छा अब एक मेथड तो मैंने आपको बताया था ये नेगेटिव। अच्छा दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था जी, प्रोडक्ट हंटिंग का? कोई मुझे याद करवा सकता है? स्पाई ऑन सेलर्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हम दूसरे सेलर्स की जो है जासूसी किया करेंगे। वो दूसरे सेलर्स को जो स्पाई करना है उसका बड़ा आसान सा तरीका होता है जी। आपने दूसरे सेलर्स के जाना है स्टोर के ऊपर। शायद ये स्टोर वाली बात उस दिन हमारी मिस हो गई थी। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग पेज के ऊपर जाएंगे, तो उसी लिस्टिंग के पेज के ऊपर आपको उसके स्टोर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो अमेजोन आपको इस तरह के एक लैंडिंग पेज पे ले आएगा, जिसके ऊपर आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं अमेजोन के प्लेटफॉर्म में। ठीक है जी, उस स्टोर के ऊपर आप डिफरेंट पेजेस रख सकते हैं। स्टोर इज जस्ट सिमिलर टू वी कैन से दैट वेबसाइट। तो
जिस तरह वेबसाइट के ऊपर पेजेस होते हैं, इसी तरह स्टोर के ऊपर आप डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं। यू कैन सी हेयर होम पेज है, स्टेनलेस का पेज है, ग्रेनाइट एंड स्टोन की कैटेगरी का पेज है, ग्लास कुकटॉप का, लेदर का पेज है। यानी कि उसने जिस जिस प्रोडक्ट में वो काम करता है, ये वाला ब्रांड, उसने हर ब्रांड का हर प्रोडक्ट की एक अलग पेज बनाया हुआ है। फिर फॉलो बटन होता है, लोग आके आपको फॉलो कर सकते हैं जिनके साथ आप बाद में जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग जिनको कर सकते हैं। सर्च ऑप्शन है, ये स्टोर डिजाइन हुआ है, उसने ये वीडियो लगाई है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाई हैं। तो इस तरह अब हमारा क्या काम है स्पाई ऑन सेलर्स का, कि जब भी आपने स्पाई ऑन सेलर्स करना है, आपने जो अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छी सेल करने वाले ब्रांड हैं, उनके स्टोर पे जाना है। उनके जितने पेजेस हैं, केले केले पेज को आपने विजिट करना है। उस पेज को आपने गो थ्रू करना है कि उधर उस पेज से कोई प्रोडक्ट ऐसी जो आपके दिमाग को क्लिक कर सकती है, उस पेज से कोई प्रोडक्ट ऐसी जो कि आपको फायदा दे सकती है। तो ये चीजें होती हैं, स्पाई ऑन सेलर्स का ये मकसद है हमारा। ठीक है जी, ये स्पाई ऑन सेलर्स है। मसलन मैं इसकी इस वाले पेज को व्यू कर रहा हूँ, अच्छा जी, मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छी लगी, मैं कहता हूँ अच्छा यार, मैं स्टेनलेस की एग्जांपल देख रहा था, तो मैं इसकी स्टेनलेस की कैटेगरी में जाके देखता हूँ कि ये स्टेनलेस में कौन कौन सी प्रोडक्ट दे रहा है। तो मैं स्टेनलेस के पेज पे क्लिक करूंगा। ये जरा लोड हो रहा है इसलिए टाइम ले रहा है। मैं इसके स्टेनलेस के पेज पे क्लिक करूंगा और मैं उसको गो थ्रू करूंगा कि अच्छा ये इस पेज में कौन सी स्पेसिफिक प्रोडक्ट दे रहा है। मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छी लगेगी, कोई प्रोडक्ट अच्छी लगेगी, मैं उसको आइडिया जनरेट करूंगा और उसको अपनी लिस्ट में ऐड कर लूंगा। ये इस मेथड को हम कहते हैं स्पाई ऑन सेलर्स। जी, जहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है जी, तो बताएं। जहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है जी, कोई क्यूरी है तो बता देंगे। चलें, नेक्स्ट हमारा जो मेथड है जी, वो बेस्ट सेलर का, बेस्ट सेलर की कैटेगरी का। मैं इधर स्टार्ट में आ जाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम बेस्ट सेलर्स की कैटेगरी में जाते हैं कि किस किस कैटेगरी में बेस्ट सेलर्स हैं, और फिर उन बेस्ट सेलर्स को हम जो है एक्सप्लोर करते हैं। तो इसका सिंपल वे ये है जी, आपने नेविगेशन डॉट पे क्लिक करना और बेस्ट सेलर्स पे क्लिक कर देना। जब आप इधर बेस्ट सेलर में आएंगे ना, तो ये आपको लेफ्ट साइड के ऊपर, ये जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको अमेजोन की सारी कैटेगरीज नजर आ रही हैं, जिस जिस कैटेगरी में अमेजोन काम कर रहा है या अमेजोन पे प्रोडक्ट्स जो लॉन्च हो रही। सर अब अगर तो आप ऑब्वियसली आपका क्लाइंट आपको कैटेगरी बताएगा। अगर आपके पास कैटेगरी अवेलेबल है, अमेजोन क्लाइंट ने बताई है, तो आप सिंपल उस कैटेगरी में जाएं और उस कैटेगरी में जाके उस कैटेगरी को एक्सप्लोर करेंगे। कैसे एक्सप्लोर करेंगे मैं दिखाता हूँ। अगर आपको क्लाइंट ने बता दिया कि इसी कैटेगरी में रहना है, आप उसी कैटेगरी में फिर एक्सप्लोर करेंगे। अगर उसने 2 से 3 मल्टीपल कैटेगरीज दी, आप बारी बारी सबको एक्सप्लोर करें जिसपे आपके पास प्रोडक्ट का आइडिया जनरेट हो रहा है, जिसको आप वैलिडेट कर सकते हैं। एक्सप्लोर कैसे करना है, ये तो हम टेक्निक की बात कर रहे हैं ना अमेजोन की, आप यही सेम सारी की सारी टेक्निक्स को कॉपी पेस्ट करें अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आप ईबे पे प्रोडक्ट हंटिंग कर लें, क्योंकि मेन तो आइडिया प्रोडक्ट का आइडिया जनरेट करना है ना। जब आपको प्रोडक्ट का आइडिया कहीं से भी मिल गया, पिंटरेस्ट, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, ईबे, वॉलमार्ट, होम डिपो, किसी भी प्राइवेट स्टोर से मिल गया, सोशल मीडिया से मिल गया, उस प्रोडक्ट को ला के अमेजोन पे सर्च करें और अपने क्राइटेरिया को अमेजोन के ऊपर वैलिडेट कर लें। सही है जी। Amazon डिवाइसेस, लेट्स सपोज आपके क्लाइंट ने या आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं होम एंड किचन में। आप ये होम एंड किचन को फाइंड करेंगे। आपने होम एंड किचन पे कर लिया क्लिक। जब आपने होम एंड किचन पे क्लिक किया, तो देखें कि होम एंड किचन की आगे सब कैटेगरीज कितनी आ गई। सर अब आपका काम ये है, आपने एक, होम एंड किचन आपकी मेन कैटेगरी थी, अब आपने एक सब कैटेगरी पे क्लिक करना है। मसलन मैं उसे कहता हूँ बात। अब वो मुझे बात में, और बात के अंदर भी कितनी है सबकी सब कैटेगरी। अच्छा, मैं उसे कहता हूँ कि ठीक है यार, बात में मुझे लिनन सेट्स दिखा दो।
मैंने इस पे क्लिक करना है। अब वो मुझे बाद में लिनन सेट्स में ले आया। सर अब मैं इसको एक्सप्लोर करना शुरू करूंगा। ठीक है, बेस्ट सेलर्स में अमेजोन आपको सब कैटेगरी, उसकी सब जिस भी सब कैटेगरी पे आपको लेके जाएगा, उसकी टॉप 100 प्रोडक्ट्स दिखाएगा। सर अब मैं यहाँ से प्रोडक्ट देख, अच्छा यार ये वॉशेबल, ये जो मोप पैड्स है, ये मुझे एक प्रोडक्ट जरा न्यू लग रही है, मैं इसको आइडिया में फेंक लूंगा। ठीक है जी, क्लोथ मोप पैड्स को मैंने अपनी आइडिया लिस्ट में फेंक दिया। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा टॉवल नहीं, ये जी कोई सॉलिड बेसिक डार्क थर्मल इंसुलेटेड टाइप, अच्छा जी ये भी नहीं। नहीं सॉफ्ट, ये भी नहीं, मुझे ये भी नहीं क्लिक कर रही, मुझे ये भी नहीं क्लिक कर रही। अब देखिए हम कैटेगरी किस में फेर रहे हैं और वो कैमरा भी दिखा रहा है। हो सकता है ये जो कैमरा बेचने आया इस बंदे ने अपनी कैटेगरी गलत चूज की है जब ये प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा था, इसलिए। अच्छा ये जो माइक्रोफाइबर हेयर रैप है, ये मुझे क्लिक कर रहा है, ये मुझे इसलिए क्लिक कर रहा है कि ये अच्छी सेल होती है इसकी अब आने वाले टाइम पे सर्दियों में। सही है जी। और एक सेकंड जी। तो नेक्स्ट मैं चलता जाता हूँ। अच्छा ये क्या है जी, आउटडोर फुटबॉल मेल क्लीनर स्प्लैश गार्ड्स। अच्छा ये चीज भी मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मैं इसको भी आइडिया में जनरेट कर सकता हूँ। अच्छा ये भी चीज अट्रैक्ट कर रही है। क्रिस्टल चोकर नेकलेस नहीं है, इस कैटेगरी का नहीं है, नहीं अट्रैक्ट करेगा जी। कैटेगरी लाजमी आपने याद रखनी है इतनी, तो हमें वैसे ही हमारे कॉमन सेंस से आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा। अच्छा मैंने अब एक सब कैटेगरी को एक्सप्लोर कर लिया। अब मैं बात रजिज में आ जाऊंगा। अब मैं ये रजिज को एक्सप्लोर करूंगा, इसमें से कोई मुझे अच्छा लगेगा उसको आइडिया लिस्ट में डालता जाऊंगा, अदरवाइज आगे से आगे आता जाऊंगा। जैसे ही ये बात के सारी सब कैटेगरीज होगी, इसकी जो मैंने फाइनल लिस्ट की हुई थी वो लिस्ट की हुई है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि मैं वापस होम एंड किचन में जाऊंगा। होम एंड किचन में बाथ वाले को मैंने कवर कर लिया, मैं अब बेडिंग पे आ जाऊंगा। अब बेडिंग के अंदर जितनी है मैं सेम वही बाथ वाला स्टेप का प्रोसेस जो है इधर करता जाऊंगा। देखिए मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट हंटिंग जो है कि ये टेक्निक्स जो है वो कोई टेक्निकल नहीं है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें एक्सप्लोर करते जाना है करते जाना है करते जाना है, जब तक हमें हमारी क्राइटेरिया के ऊपर विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिल जाती तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। और बस इंसान थोड़ा बोर हो जाता है एक ही काम रिपीट करते करते, लेकिन क्योंकि अब करना है तो ऑब्वियसली हमें ये करना है। तो इसी तरह ये वाले को एक्सप्लोर करूंगा। ठीक है, इसमें से जो अच्छी लगेंगी उनको मैं सेव कर लूंगा, फिर अगली कैटेगरी, फिर अगली सब कैटेगरी, फिर वापस जाऊंगा होम एंड किचन में, बेडिंग तक हो गया, फिर देखूंगा। ये तो ये भी एक हमारा मेथड है बेस्ट सेलर का। मेरे ख्याल से ये आपको अभी तक क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो जी मुझे बताएं फौरन। जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी, जूम यूजर। काइंडली कोशिश किया करें कि अपने नेम से लॉगिन किया करें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब कि बस एक्सप्लोर ही करना है के साथ वो भी चीजें होंगी, कितने बंदे इस मतलब कि ये प्रोडक्ट को चला रहे हैं, वो चीज सर उसका थोड़ा बहुत सर समझा दें। वो देखिए मैंने आपको कल बताया कि प्रोडक्ट हंटिंग को हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, प्रोडक्ट आइडिया जनरेशन और प्रोडक्ट वैलिडेशन। सर अभी तो हम आइडिया जनरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट के आइडियाज आपको कैसे आएंगे। देखिए जब आपके पास आइडियाज आ गए, आपने अपनी लिस्ट मेंटेन कर ली, आपके पास 10-12 प्रोडक्ट्स हो गई, अब बारी बारी उन प्रोडक्ट के ऊपर हम फिर क्राइटेरिया को फुलफिल करने लग जाएंगे। क्लियर है जी मेरी बात यहाँ तक? तो वो जो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारा आइडिया
उसके ऊपर आ जाएगा कि प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है कि क्या सेल स्टेट है उसके, कितने ब्रांड हैं उसमें बैठे, कौन कैसे बेच रहा है, उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, वो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है कि वो प्रोडक्ट थ्रू आउट द ईयर चलने वाली है, वो ब्रेकेबल है कि नॉन ब्रेकेबल है, उसमें वेरिएशंस कितनी है, कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये हमारे क्राइटेरिया में आएगा वैलिडेशन में। अभी सिर्फ हमारा काम है आइडिया जनरेट करना, और वैलिडेशन भी तो हम तब करेंगे ना जब हमारे पास प्रोडक्ट के आइडियाज पड़े होंगे, फिर हम अकेले के लिए प्रोडक्ट को वैलिडेट करते जाएंगे। ये सीन है। क्लियर है जी? अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया तो जी काइंडली अपना हैंड डाउन कर लें। जी, किसी और को कोई क्वेश्चन है जी तो बताएं। चलें आलू, मेरे ख्याल को क्लियर है जी। अच्छा, माइनस स्ट्रिंग को हमने देख लिया। टूल्स वाला हमारा रहता है देखने वाला कि टूल्स को हम यूज करके कैसे प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च हमने देख ली है, और कीवर्ड रिसर्च को हम टूल्स के साथ भी देख लेंगे कि कीवर्ड रिसर्च के थ्रू हम प्रोडक्ट कैसे हंट कर सकते हैं। स्पाई ऑन सेलर्स देख लिया हमने, बेस्ट सेलर्स देख लिया। अब इसके अलावा कोई भी टेक्निक्स होंगी प्रोडक्ट हंटिंग की, वो आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप सोशल साइट्स को विजिट करें, उधर से आप देखें, एफिलिएशन साइट्स को विजिट करें, जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं उनकी वेबसाइट्स को विजिट करें, उधर आपको डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकती हैं। तो सर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग, सिर्फ उसको क्राइटेरिया पे मैच करना एक साइंस है, उसके स्टैट देखना एक साइंस है, लेकिन वो भी हम टूल्स यूज कर लेते हैं, हमें उसमें भी कोई खपत नहीं होती। ठीक है ना? तो प्रोडक्ट का आइडिया ढूंढना कोई नहीं है, मार्केट में निकल जाए पाकिस्तान की, प्रोडक्ट्स देखते जाएं, कोई एक क्लिक करेगी उसको आगे अमेजोन पे सर्च करेंगे, वो सेल हो रही है, ऑब्वियसली वो हो रही होगी, कोई शाज़ो नजर ही होगी, बहुत ही रेयर कि वो सेल नहीं हो रही होगी, तो उसको स्किप करें, कोई और देखने लग जाए। क्लियर है जी यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई अभी तक कोई क्वेश्चन है जी, कोई क्यूरी है जी तो बताएं। चले मैं अभी एक वो शेयर करता हूँ आपके साथ क्राइटेरिया, जिसके ऊपर कल को हम फिर वो सिर्फ टूल्स देखेंगे, टूल्स के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, और फिर किसी एक प्रोडक्ट पे ये वाला क्राइटेरिया मैं आपको फुलफिल करके दिखा दूंगा। सही है? तो उसके बाद हम ये अपना प्रोडक्ट हंटिंग वाला जो है इसको वाइंड अप कर देंगे। अभी मुझे वो क्राइटेरिया जरा मैं निकाल लूँ, फिर मैं उसके शेयर करके आपसे आप सबको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये मेरे क्लाइंट ने मुझे यूएसए के लिए, अच्छा क्राइटेरिया जी वेरी करेगा, आपका यूके के लिए अलग, डिफरेंट मार्केट प्लेस के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, टोटली डिपेंड करेगा उस मार्केट प्लेस के ऊपर। तो ये यूएसए का क्राइटेरिया है, आज से तकरीबन 1.5-2 साल पुराना, जो कि मुझे मेरे क्लाइंट ने दिया था जब मैंने उसको इस क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट हंट करके देनी थी। तो मेरा मकसद सिर्फ ये वाला क्राइटेरिया आप सबको दिखाना है, ताकि आपको पता हो कि क्राइटेरिया किस टाइप का होता है, और वैलिडेशन में हमने कौन कौन सी चीजें जो है प्रोडक्ट में देखनी होती हैं। सर प्राइस, उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी जी कि आप जो भी प्रोडक्ट हंट करो उसकी प्राइस $3 से $25 तक सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। सेलिंग प्राइस से उसका मतलब ये था कि अगर हम $3 की बेचें तो तब भी हमें 20 से 25% प्रॉफिट मार्जिन बचता हो, या अगर 20, यानी कि मैक्सिमम उसका जो बजट था वो इस लेवल तक का था कि वो $25 की जो प्रोडक्ट सेल हो सकती है वो उसको बर्दाश्त कर सकता था, उसके बजट में थी वो। लेकिन $25
अच्छा जी, सॉरी मेरा इंटरनेट ज़रा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अभी हम वापस चलते हैं अपने उस क्राइटेरिया की तरफ। अच्छा जी, तो एक क्राइटेरिया क्या है जी कि प्राइस प्राइस ही होनी चाहिए, और उसका उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन जो है इस प्राइस में, इस रेंज में 20 to 25% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। रेवेन्यू एंड प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी, उसने कहा जी कि आपने रेवेन्यू देखना है कि पहले 10 सेलर्स जो हैं उसमें से 50%, यानी कि टॉप 10 में से 5 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनका रेवेन्यू 5K होना चाहिए। अच्छा, ये 1.5-2 साल पुराना है, ये उस आपके कंपटीशन के हिसाब से क्लाइंट का है, तो आप लोगों ने इस पे नहीं रहना, ऑब्वियसली आपका क्लाइंट आपको देगा। अच्छा जी, और प्रोडक्ट का डिजाइन और टाइप, यानी कि वो किस किस्म की प्रोडक्ट है और वो किस डिजाइन की है, किस मटेरियल की है, वो भी 50% सेलर्स जो पूरे पेज पे 48 रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन 48 रिजल्ट में 62, मैं 50 भी नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ 60 to 70% डिजाइन और मटेरियल सेम होना चाहिए उस प्रोडक्ट में। अदरवाइज जिस प्रोडक्ट में डिजाइन और मटेरियल सेम नहीं है उस प्रोडक्ट को छोड़ दें, क्योंकि जब डिजाइन और मटेरियल सेम नहीं होगा तो फिर जो कस्टमर आएगा उसके पास बड़े ऑप्शन होंगे, उसका माइंड चेंज हो सकता है। वो किसी, आप दे रहे हैं बैम्बू की प्रोडक्ट, कोई स्टील की दे रहा है, वो स्टील वाली पसंद करके चल जाए, तो उसके पास ऑप्शंस आ जाते हैं ना। हम कोशिश करते हैं इस तरह की प्रोडक्ट में जाने की जिसमें कस्टमर के पास ऑप्शन ना हो, हर बंदा सेम प्रोडक्ट दे रहा हो, उसमें फिर आपकी जंग हो रही हो वैल्यूज के ऊपर, स्टैंडर्ड्स के ऊपर या क्वालिटी के ऊपर। अब रिव्यू की बात करें तो वो कह रहा है जी इस क्राइटेरिया में कि फ्रॉम टॉप 10 सेलर्स देयर शुड बी नो मोर देन 3 to 4 सेलर्स विद 1K प्लस रिव्यूज, के टॉप 10 में से सिर्फ 3 से 4 सेलर्स 1K प्लस रिव्यूज के साथ होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, 1.5 साल पहले नहीं थे हम करते, क्योंकि उस टाइम हमारी लॉन्चिंग रैंकिंग की स्ट्रेटजीज कुछ और होती थी। लाइक हमें बताया जाता था कि आप गिव अवेज कर दें, आप 90% या 100% फ्री में प्रोडक्ट दे दें। तो सर जब हम 100% गिव अवे करेंगे, फ्री में प्रोडक्ट करेंगे, तो 1000 रिव्यू जनरेट करने के लिए हमें पता नहीं कितने $1000 की इन्वेंट्री रोटेट करवानी पड़ती थी जो हम फ्री में देते थे। सर 1000 रिव्यू जनरेट करने का मतलब पता क्या है कि तकरीबन आप 2 से 3 हजार 5 हजार यूनिट आपने फ्री में दिए हैं, फिर जाके 1000 रिव्यू जनरेट होंगे। तो वो अब वे जो है वो तरीका ऑब्सलीट हो चुका है। अब हम टोटली पीपीसी बेस लॉन्च करते हैं, तो पीपीसी बेस लॉन्च में रिव्यूज इतने मैटर, ऑब्वियसली सेल को इम्प्रूव करने में रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन लॉन्च करने के लिए, एक स्टार लेने के लिए अब हमें ये इतना नहीं सोचना पड़ता कि 1K प्लस रिव्यूज हों। कोशिश हम यही करेंगे कि टॉप 10 में 3 to 4 सेलर्स 1K रिव्यूज के साथ हों। अगर वो 1K से 2K तक भी चले जाए तो कोई मसला नहीं। रेटिंग जो है वो 70% सेलर्स जो टॉप 16 में आपके बैठे हैं उनकी 4.5 मिनिमम या इससे ज्यादा ही रेटिंग होनी चाहिए उसकी। उस तरह की प्रोडक्ट में आप जाएंगे, मर्चेंट वर्ल्ड वाले को इग्नोर कर दें क्योंकि अब तो हम इसको यूज ही नहीं करते टूल को। हिलियम को हम यूज करेंगे, तो इसको हम जरूर वेरीफाई करेंगे जी कि मेन कीवर्ड जो है यूएसए में वो 10K होना चाहिए, और उसकी जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं कि इस कीवर्ड में जो अदर प्रोडक्ट्स भी हैं वो 30K से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेलर टाइप जो है वो हम देख लेते हैं जी कि आपका टॉप 5 में अमेजोन सेलर 2 से ज्यादा ना हो, होने ही नहीं चाहिए। अगर हो तो 2 से ज्यादा ना हो, अगर 2 से ज्यादा होंगे टॉप 5 में तो इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट अमेजोन डोमिनेंट है, कि अमेजोन इसको खुद सेल कर रहा है और वो किसी को आगे नहीं आने दे रहा। टॉप 3 में वो खुद बैठा है, तो यहाँ टॉप 5 में ठीक है। और ब्रांड डोमिनेंट भी हमने देखना है कि टॉप 5 में कोई बड़ा ब्रांड तो नहीं बैठा। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई बड़ा ब्रांड बैठा है, मसलन आप शूज की बात करें तो नाइकी बैठा है, एडिडास बैठा है, तो सर उस प्रोडक्ट में हम जा ही नहीं सकते जो ऑलरेडी इतने बड़े बड़े उधर ब्रांड ओनर्स बैठे हैं। 70% FBA सेलर्स होने चाहिए टॉप 10 में, ठीक है। सेलर टाइप की वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन उस प्रोडक्ट की 4 से ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा वेरिएशन होंगी तो आपके लिए संभालनी मुश्किल हो जाएंगी। प्रोडक्ट ग्रासी ना हो, ब्रेकेबल ना हो, और प्रोडक्शन टाइम जो है उस प्रोडक्ट का 15 से 20 दिन ज्यादा, इससे ज्यादा ना हो, ताकि आप आउट ऑफ स्टॉक होने के चांसेस भी कम हो। आप इन्वेंट्री ऑर्डर करें तो वह सुन एज पॉसिबल आपके पास आ जाए। अब इस क्राइटेरिया में एक लाइन मिस है कैटेगरी की, वो भी आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि आपने किस कैटेगरी में मेरी प्रोडक्ट हंट करनी है, या हो सकता है वो आपको 3-4 कैटेगरी बता दे कि इन कैटेगरीज के अलावा जिस मर्जी में हंट कर लो, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये हमारा जी क्राइटेरिया होगा जिसके ऊपर हम एक प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकली किसी प्रोडक्ट को वैलिडेट करने की ट्राई करेंगे जब हम टूल्स के साथ प्रोडक्ट आइडिया जनरेट करना देख लेंगे उसके बाद। क्लियर है जी।
ये हमारा आज का सेशन था। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है जी तो बता दें, अदरवाइज हम इस सेशन को एंड कर देते हैं। कोई क्वेश्चन है कोई तो हैंड रेज करें, अदरवाइज हम इसको सेशन को क्लोज कर देते हैं। जी असलैन, बट मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी बताएं, जरा कोशिश कीजिएगा जल्दी जल्दी इसको। मैम बहुत बहुत शोर आ रहा है आपकी साइड से, आवाज नहीं आ रही, शोर आ रहा है, अपनी हैंड की चेक करें। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें फिर क्लाइंट्स किस तरह मिलेंगे? सर वो तो आपने फ्रीलांसिंग करनी है, और कैसे मिलेंगे? क्लाइंट सर ढूंढना मैंने तो फाइवर आपका वगैरह से फाइवर, वगैरह से आपका फेसबुक, पिंटरेस्ट, ईमेल मार्केटिंग, वो तो सारी और टेक्निक्स हैं। वो तो जब ये आपका फ्रीलांसिंग का सेशन करवाएंगे उसमें आप उनसे ये वाले क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी मोहम्मद वैस, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मोहम्मद वैस, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया जी, क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए उजैर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, हम ये बताएं कि हम पहले क्लाइंट ढूंढेंगे या ये क्राइटेरिया है ये मुकम्मल करेंगे? सर मैंने आपको, देखें मुझे तो ये वाले क्वेश्चन की समझ नहीं है आपकी, आप पूछना क्या चाह रहे हैं, जरा दोबारा पूछें। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हम जो डाटा इकट्ठा करना है ये हमने क्लाइंट ढूंढने से पहले करना है या क्लाइंट ढूंढने के बाद करना है ये वाला डाटा सर इकट्ठा? क्लाइंट तो ढूंढने से पहले आपको अमेजोन पे काम करने की क्या जरूरत होगी, जब आपका क्लाइंट ही नहीं है आपके पास, आपको पता ही नहीं आपने कौन सी प्रोडक्ट ढूंढनी है, किस कैटेगरी की ढूंढनी है, तो आप पहले कैसे ढूंढ लेंगे? ऑब्वियसली सर आपके पास क्लाइंट होगा, क्लाइंट जी आपको आके अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, उस रिक्वायरमेंट पे आप उसकी प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। अगर वो कहेगा आप हंट कर दिए, इसको सोर्स कर दो, आप सोर्स भी कर देंगे, लिस्ट कर दो आप लिस्ट भी कर देंगे, लॉन्च रैंक का कहेगा आप लॉन्च रैंक भी कर देंगे। अदरवाइज आप खुद से क्यों करी जाएंगे? तो सर ये क्राइटेरिया भी हमें क्लाइंट बताएगा ना, ये जो हाँ आपने जी, अभी फॉर्म हाँ बताया जी, है? ये आपको मोस्टली क्लाइंट देता होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाए कि मेरे पास क्राइटेरिया नहीं है, आजकल की मार्केट, क्योंकि आप देखिए, आपने क्लाइंट को ये तो शो नहीं करवाना कि आप नॉन एक्सपीरियंस पर्सन है, आपने उन्हें यही कहना है जी मैं तो एक्सपर्ट हूँ। तो जी अक्सर क्लाइंट कहते हैं कि यार आप क्योंकि एक्सपर्ट हो, आप मार्केट में काम कर रहे हो, आपके पास बेहतर क्राइटेरिया हो सकता है, आप अपना क्राइटेरिया बना के मुझे कोई विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ दो, तो फिर आप अपना क्राइटेरिया खुद भी बना सकते हैं। सही सही, वो क्लाइंट क्लाइंट की डिमांड पे होगा सर वो। हाँ जी, हाँ जी, कोशिश चलें सर। करें कि आप क्लाइंट से ही क्राइटेरिया उसी से लेने पे उसको कन्विंस करें, ताकि चलें कल सर। को अगर कोई ऊंच नीच होती है तो आपके ऊपर ब्लेम ना आए कोई। जी सर, चलें सर, थैंक यू। चलें, थैंक यू। जी हसन मुगल, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि फेसबुक में भी लोगों ने लगाए होते हैं कि हम $2 या 2 पाउंड 3 पाउंड लेंगे आपकी प्रोडक्ट हंट करके आपको दे देंगे, तो वो क्या सीन है सर? उनसे करवाना बेहतर है बंदा खुद ही करे? यार ये तो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप तो कह रहे हो कि आपको कोई काम देता है, आप आगे मजीद आउटसोर्स कर दो, तो वो तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो इसको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं तो कहूंगा जब आपके पास काम आए तो आप खुद करो। हेलो, जी मुझसे, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर मेरा जी मुझसे, क्वेश्चन ये है कि मार्केट में जब कंपटीशन आता है ज़्यादा प्रोडक्ट्स का, तो उसको कैसे फेस करना है, ज़रा इसके बारे में गाइड। सर उसको हम फेस इसी तरह करेंगे कि देखें, अब मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आप लेके जाएंगे, ऑब्वियसली आप पहले तो नहीं होंगे, आपसे पहले हजारों लोग बैठे, तो ठीक है, हम उनसे कैसे जी फेस कर जी। सकते हैं? हम अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी के ऊपर उन्हें फेस करेंगे, उन्हें कम्पीट करेंगे। हमें हर चीज अपनी आउट ऑफ द बॉक्स लेके जानी होगी, हमें अपनी लिस्टिंग अच्छी करनी होगी, हमारी इमेजेस अच्छी होनी चाहिए, हमारी ट्रैफिक, अपनी लिस्टिंग तक ट्रैफिक लाने का जो प्लान है वो अच्छा होना चाहिए, उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी होनी चाहिए। उस ट्रैफिक को जब आप अपनी लिस्टिंग पे ले आए हो, उसको कन्वर्ट करना है अपने कस्टमर में, आपके पास उसका प्लान होना चाहिए। तो ये तो सारी आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी है। कंपटीशन तो आए दिन बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है। जी जी, तो उसके बारे में थोड़ी सी फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेटजी शेयर कर सकते हैं? सर ये जब हम जैसे जैसे लॉन्चिंग रैंकिंग की तरफ जाएंगे, ये उस टाइम के बाद। चलें अभी ये हमारे, अभी आप प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन करें बॉस। ठीक है सर। ये जो अभी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ये फ्यूचर के आ रहे हैं। जब जब तक हम उस चीज पे नहीं गए तो ये तो फिर क्वेश्चन आपके रहने ही है। अभी तक जो हमने पढ़ लिया है प्रोडक्ट हंटिंग का, आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी, नहीं तो मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ,
टाइम आगे हो गया काफी। ऑल तो सर ये अच्छा सर, ये जो आपने बताया प्रोडक्ट हंटिंग का, इसमें ये जो ऑलरेडी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमने उनको प्रोडक्ट हंटिंग करके देनी है या फिर कस्टमर को लिए हमने ये सब कुछ करना है? सर क्योंकि डिपेंड कस्टमर भी ये कैसे कहेगा कि मुझे जो है इतना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, उससे तो जस्ट प्रोडक्ट चाहिए ना, देखिए प्रॉफिट मुझे मार्जिन तो नहीं चाहिए। मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि आप लोग ये बिजनेस करने के लिए आए हैं, बिजनेस सीखने के लिए आए हैं, अमेजोन पे बिजनेस कैसे चलता है, लेकिन आपके क्वेश्चंस बड़े अजीब से हैं। देखें, बिजनेस उधर जो बिजनेस कर रहा है बंदा, जाहिर बात है उस बिजनेस वाले ने आपसे प्रोडक्ट हंट करवानी है, जिसने वो प्रोडक्ट कस्टमर को बेचनी। कस्टमर ने तो वन टाइम प्रोडक्ट खरीदनी है, वो क्यों क्राइटेरिया लाएगा आपके पास? कस्टमर को तो पता है कि यार मुझे वाटर बोतल चाहिए, तो उसने वाटर बोतल सर्च करना है, बाय कर लेना है। कस्टमर को पता है कि मुझे यार ये जग चाहिए, उसने जग सर्च करना है, उसने बाय कर लेना है। उसको हंट करवाने का क्या फायदा? हंट तो वो करवाता है जिसको देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है और कौन सी हम जो है ज्यादा इजीली कर सकते हैं। सही, ठीक हो गया। चलें, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हम इसको वाइंड अप करते हैं जी। अल्लाह हाफिज। तो फिर हम पे बिजनेस